वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर जितने भी नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे CSS 2026 के करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो USA की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एकदम से जो चेंज हुई है उसको हम डिस्कस करते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं थ्रू डान न्यूज़पेपर। उसके अलावा जो हम जितने भी कह लें कि हमारे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसीज हैं या पाकिस्तान के जिन नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है उनको डिस्कस किया जाता है। सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, USA के साथ, इन सब चीज़ों को जो है हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो आज के हमारे आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे। आज हम 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे, ठीक है, ओपिनियंस भी हैं, एडिटोरियल्स भी हैं। सबसे पहले हम अगर डिस्कशन में लेकर आएंगे तो एक चीज़ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर जो क्वेश्चन बन सकता है पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेशंस को कैसे डील किया जा सकता है। आपको पता है कतर ने और टर्की ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया है, ठीक है। इस्तांबुल के अंदर जो है 4 to 5 डेज जो है इनकी मीटिंग्स रही है। अब 6 नवंबर को अगेन जो है यहाँ पर मीटिंग होगी। तो यहाँ इस चीज़ के अलावा अगर देखा जाए और चीज़ है कि अगर हम डिस्कशन में लेकर आए तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के जो कह लें कि जो पहली दफा लाइफ में, पहली दफा हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो शिफ्टिंग हुई है, ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है, बजाय इसके कि हम सस्टेन की तरफ जाएं या स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। जो इकोनॉमी जो हमेशा स्टेबलाइजेशन की तरफ रहती है तो एकदम ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और है, ओपिनियंस भी है, एडिटोरियल्स भी है कि कैसे जो जियो इकोनॉमिक के बगैर जियो पॉलिटिक्स जो है वो नहीं हो सकती आज के दौर में। क्योंकि आज के आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, चाइना को उठा के देख लें कि जियो इकोनॉमिक की वजह से जियो पॉलिटिक्स की जा रही है, रीजनल लेवल के ऊपर भी और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी वो कंपेटिटर बन गया। अगर यहाँ पर देखें और एक हमारा पास एडिटोरियल्स भी है, ओपिनियंस भी है, उसके अंदर भी हम डिस्कशन में लेकर आएंगे कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये चीज भी देखेंगे। तो चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे टॉपिक्स, और लास्ट में जो इंग्लिश वोकैबुलरी की जो लिस्ट दे दी गया है आप वो पिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, वाई तालिबान टर्न्ड होस्टाइल। क्यों? क्वेश्चन ये है कि इनके बहुत, आपको पता है 1980 से लेकर अब तक जितने इनके रिलेशन अच्छे रहे, ठीक है, गवर्नमेंट के तालिबान के साथ। लेकिन यह भी तासुर रहा है कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट बनने से पहले, 2021 से पहले की बात कर रहे हैं, कि ये बातें थी कि अगर तालिबान यहाँ पर गवर्नमेंट बना लेते अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को वो जितना भी रोल प्ले किया पाकिस्तान को, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आज भी वही चीज है जो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। इसकी रीजंस क्या है? क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आता है या करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है, ड्यूरेंट लाइन को लेकर आपको पता है एक आज बड़ा चैलेंज बना हुआ है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। इसको बार बार चैलेंज किया जा रहा है। KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म डे बाय डे बढ़ रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उधर से अगर देखा जाए अफगानिस्तान और इंडिया की रिप्रोचमेंट हुई है, ये बड़ा एक कह ले कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस में है। उसके बाद चाबहार के ऊपर 6 मंथ का जो इनको टाइम मिला है इंडिया को काम करने के लिए, तो इंडिया चाहेगा कि वो रीजनल लेवल के ऊपर कनेक्टिविटी करे अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, काबुल तक। तो यहां अगर देखा जाए तो जो कह लें कि तालिबान है वो उनकी जो अभी कह लें 4 to 5 डेज जो इस्तांबुल के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर यही पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी कि TTP के ऊपर कंट्रोल करें, आप हकानी ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करें, ताकि हमारे कंट्रीज के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उनको खत्म किया जा सके। लेकिन वो कई हद तक जो है बात जब वहां पे कह लें कि समराइज की गई या 6 नवंबर को, देन अगेन जो उसकी मीटिंग होने, यहाँ पर बात यह है कि रीजंस क्या है। अगर 1980s में देखा जाए, ज़ियाउल हक
वक्त से लेकर इस्लामाइजेशन जो आई कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन बनाए गए, तो उस वक्त ये इस्लाम को फैलाने की कोशिश की गई, मुजाहिद क्रिएट किए गए, सारी चीजें जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि उस वक्त हुई। ठीक है, अब यहाँ पे इस्लामाइजेशन तो हो गई यहाँ पर, लेकिन अब क्या हुआ, मदरसे तालीम अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो मुल्क को चलाना था, लेकिन वो बात यहाँ पर नजर नहीं आई। ये चीज जो है वो अफगानिस्तान ये जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ये तालिबान अफगान जो है ना इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं कि हम वही थे। उनको भी पता है कि पता चला है कि अब जो है इन्होंने हमें जो है एवरी टाइम यूज किया है ये अपने कंट्रीज की खातर, तो इस चीज को जो है कह लें कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, जहाँ पे कल्चरली अगर देखा जाए अफगान वही बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है, वफादारी जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा है, मेहमान नवाज भी है, ये चीज भी बहुत ज्यादा उनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों को जो है पाकिस्तान और कह लें कि अफगानिस्तान के एक पेज पर आना चाहिए और रिकंसिलेशन की तरफ जाना चाहिए, ट्रूथ एंड कह लें कि रिकंसिलेशन की तरफ आना चाहिए, एंगेजमेंट करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए, ताकि रीजनल प्रॉस्पेरिटी जो है मेंटेन की जा सके। यहां पर अगर बात आज करते हैं हम, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि वाई अफगान तालिबान टर्न हॉस्टाइल टूवर्ड्स पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। ठीक है, द शिफ्ट इन अफगानिस्तान तालिबान स्टांस टूवर्ड्स पाकिस्तान स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्शन। जिस आइडियोलॉजिकल कह लें कि कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर जो चीजें क्रिएट की गई 1980 से लेकर 1980 से लेकर, वो अफगान तालिबान कह रहे हैं अब वो चीजें हमें नजर नहीं आती। ठीक है, हमें हर जब भी किया गया हमें यूज किया गया, लेकिन हमें जो वो प्रोटेक्शन नहीं दी गई। तो ये चीज ये अब वो ये चीज कह रहे हैं। पश्तून वाले अगर ऑनर की बात करें यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा बता दूं तो इनके अंदर गैरत के नाम पर ये बहुत ज्यादा मेहमान नवाज भी हैं, इनके अंदर गैरत भी बहुत ज्यादा है, वफादारी की बात करें तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर पूरे जो है ना ये इसी चीज के ऊपर जो है बेस कर रहा है। यहाँ पर वो देखा जा रहा है कि वो अब जो हुआ क्या है 2021 के बाद कि अफगान तालिबान ने बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान को जो है वो जितना भी रोल प्ले किया था उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हालांकि दोहा के अंदर जो पाकिस्तान ने मीडिएटर रोल प्ले किया, पीस लेकर आए, यहाँ पर यूएस से विदड्रॉल हुआ, तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा अंदर रोल रहा है। यहाँ पर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की थी यहाँ तक के, लेकिन आज वही चीजें जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही। यहाँ पर कंडीशनल लॉयल्टी अगर देखा जाए, पश्तूनवा लॉयल्टी इज कंडीशनल के दे नॉट परमानेंट सर्विट्यूड एंड इट मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी। अब यहाँ पर बात एक ही है कि जो अब अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो आ चुकी है वो अपनी कह ले के डिग्निटी और जो अपनी कह ले के उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। हालांकि क्या है कि पाकिस्तान जो हर वक्त उनके साथ स्टैंड करता रहा है, तो अब वो पीछे हट रहे हैं इस चीज से। और हो क्या रहा है कि यहाँ पर इंडिया और जो अफगानिस्तान की रिप्रोचमेंट बढ़ रही है। आपको पता है कि आमिर मुत्तकी ने वहां पर विजिट किया, और विजिट करने के बाद भी कोई जो कह लें कि हालांकि इंटरनेशनली उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए कि वो जो विजिट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद और जो हमारी मीटिंग होने वाली थी इसके दरमियान में चाइना और इनके दरमियान में हमने प्रीवियस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया था इसको, तो उसके अंदर भी वो नहीं आए। तो यहाँ पर रिप्रोचमेंट के न्यू दिल्ली चले गए। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज वाकई है। अब यहाँ पर देखा जाए रिलीजियस ब्रदरहुड का मतलब है यहाँ पे जो इस्लामाइजेशन आई 1980s में, जो मदरसे बनाए गए, जो इनको एजुकेट किया गया, इस्लाम फैलाया गया, यहाँ पर मुजाहिदीन बनाए गए लड़ने के लिए, ये चीजें सब वो कहते हैं कि अब ये चीजें कहाँ हैं, है ना। वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर कि जो टीटीपी आपके साथ मिलकर एज ए मिलिट्री रोल प्ले करती रही है, जो टीटीपी एज ए आपके मेहमान नवाज रहे हैं, आपके साथ मिलकर जो स्टैंड करते रहे हैं, दुनिया के साथ लड़ते रहे हैं, तो आज आप उनसे पीछे हट रहे। तो एक ये चीज भी है। आइडियोलॉजिकल विजन अगर देखा जाए, इस्लामिक स्टेट, यहाँ पर यह बात हो रही थी इस्लामिक स्टेट बनाई जाए, इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। अब ये चीजें लेकर इसको अगर डिस्कस किया जाए तो ये पाकिस्तान के कह ले के फिर कह ले के ये भी इस्लामिक कंट्री है, वो भी, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करना पड़े, जो केपीके के अंदर हो जाए, जो बलूचिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज को चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, रीअप्रोचमेंट होनी चाहिए, ताकि रीजनल लेवल के ऊपर जो जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, हमें ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ जाए। तो हमें जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो इमोशनल नहीं होना, ना पर्सनल लेना है,
बैलेंस अप्रोच के साथ हमने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बैलेंस अप्रोच के साथ हमने इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली कि क्यों अफगान जो है तालिबान जो है आज हमारे ड्यूरन लाइन को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, जो कह लें कि हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जितना भी पाकिस्तान ने भी रोल प्ले किया, जितनी भी हेल्प की, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, ठीक है। टीटीपी के ऊपर वो बोल रहे हैं कल तक आपके साथ थे, आज जो है आप बात कर रहे हैं कि इनके से स्टैंड कर रहे थे, लड़ रहे थे, आज आप इनको निगेट कर रहे हैं। वो हुआ क्या है यहाँ पर के लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो ये है कि केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर डे बाय डे जो है वो चीजों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजों को क्या कर रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रही है केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को जो निपटना है, हमने क्वेश्चन को बैलेंस अप्रोच के साथ देखना है, वन साइडेड नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें हम नेक्स्ट जो हमारा हिस्ट्री में पहली दफा क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पर जियो इकोनॉमिक की तरह, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्ट्री में पहली दफा जो है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी कह लें कि चेंज, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ, ये 2022 से जो ऐसा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो पाकिस्तान को इस चीज से जो है जियो इकोनॉमिक से जो है वो यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है जियो इकोनॉमिक पिवट, बहुत ज्यादा इनकी अहमियत क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। रीडिफाइनिंग नेशनल पावर, तो यहां पर जो एकदम से नेशनल पावर को देखा दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, आज जो पहले जो कह लें कि जियो पॉलिटिक की जाती थी वो मिलिट्री की बेस पे की जाती थी। आपको पता है कोल्ड वार के अंदर जितनी भी फौजें भेजी जाती थी, प्रॉक्सीज लड़ी जाती थी, आज भी लड़ी जा रही है नो डाउट, लेकिन उस वक्त भेजी जा रही थी तो क्या होता था कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो उसकी बेस पे, लेकिन आज जियो पॉलिटिक्स जो की जा रही है जियो इकोनॉमिक की बेस के ऊपर की जा रही है, और जियो इकोनॉमिक के विदाउट जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिक्स आज सस्टेन नहीं कर पा रही। उसकी वजह देख ले कि चाइना का एग्जाम्पल, हम ये आर्टिकल आगे डिस्कस करने वाले, ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम रहेंगे पाकिस्तान की तरफ, जियो इकोनॉमिक की तरफ आप पाकिस्तान को जाना चाहिए, और क्या वो कौन से स्टेप्स हैं, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान को जो जाना चाहिए, जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए, वो देखेंगे। इसके लिए रेमेडी समझ ले, सजेशन समझ ले, रिकमेंडेशन समझ ले, आप ये स्टेप समझ ले कि हमें जो है जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना। यहां पर आप देख लें कि हम बेल आउट प्रोग्राम्स है जितने भी पाकिस्तान, यहां पर इनके ऊपर एनएसआर फंडिंग के ऊपर, फॉरेन एड के ऊपर पाकिस्तान, आप जेफर लॉर्ड क्रस्टिफी की बुक पढ़े, उन्होंने पाकिस्तान का एट द क्रॉस रोड, उसके अंदर बड़ा उसने क्लैरिटी के साथ लिखा कि पाकिस्तान एज ए क्लाइंट जो है वो काम करता रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए कह ले कि बड़ी चीज थी। तो यहां अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अब को अभी जो है वो कह ले कि जियो इकोनॉमिक की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए यहां पर। अब यहां पर जो जितने भी जियो इकोनॉमिक अगर दुनिया के अंदर देखा जाए, अब बेल आउट्स प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं, कह लें कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स बेल आउट्स प्रोग्राम जो लिए जाते हैं पाकिस्तान आईएमएफ देती है, तो यहाँ पर जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं ट्रेड के ऊपर, सॉरी, जो टैरिफ लगाए जाते हैं, जो उनके ऊपर जो हमें वापस जो पैसे करने पड़ते हैं, जितने भी बेल आउट प्रोग्राम लेते हैं उनके भी आप आखिर ऑब्वियसली बात है उनको भी रिटर्न करना पड़ता है हमें प्रॉफिट देकर। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा था। कैसे जो है जियो इकोनॉमिक की बेस के ऊपर दूसरे कंट्रीज के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह चाइना, यहाँ पर देख लें चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी जियो इकोनॉमिक जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, और जियो इकोनॉमिक की बेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और ये इसको देखना चाहिए। अगर यहां पर देखा जाए 2022 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो टोटली जो मोहित यूसुफ, आपको पता, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, कि उसने ये करवाई थी, उन्होंने ये नो डाउट उसने तो करवाई, लेकिन पूरा जो है वो सब लोग का डिपार्टमेंट्स लेकर जितने भी लीडरशिप से मिलकर जो पॉलिसी तैयार की गई, स्टैक होल्डर्स, थिंक टैंक। लेकिन यहां पर बात करने का मकसद ये है कि जियो इकोनॉमिक की तरफ अगर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल रही है तो जियो इकोनॉमिक की तरफ जो है मूव करना चाहिए। यहां पर जो 2022 से जो पाकिस्तान के जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखें, टू बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान मस्ट इंश्योर रीजनल पीस, कल्टीवेट अ रोबस्ट
रोबस्ट कह लें कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम। तो पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम के तो जो है वो जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो है वो उसको और ज्यादा जो है बूस्टअप करने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप से हम लर्न करेंगे, हम इसके स्टेप्स देख रहे हैं। 6 स्टेप्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप ये नोट कर लें अपने नोट्स के अंदर, ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जियो इकोनॉमी की तरफ पाकिस्तान कैसे जो है वो बढ़ सकता है। सब रीजनल अलाइनमेंट, अगर अलाइन विद द एफर्ट्स टू इकोनॉमिकली अपलिफ्ट रीजन्स, फोकसिंग ऑन सी पैक कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया, रशिया, प्रायोरिटाइजिंग इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पर सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, पाकिस्तान को चाहिए उनको रिमूव करें जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट करने के लिए। जियो सबसे पहले अगर देखा जाए सी पैक, आपको पता है कि इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये आपका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर जो $46 बिलियन पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ का था, आज ऑलमोस्ट $62 बिलियन पे चला गया ये प्रोजेक्ट। तो ये एक बड़ी चीज है यहां पर। तो पाकिस्तान को रीजन में के अंदर जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, उनको खत्म करना चाहिए ताकि सी पैक का जो फेज 2 है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाना चाहिए और वहां पे फिर जो सेंट्रल एशिया तक और यूरेशिया तक जो है वो कनेक्टिविटी हो सके। पाकिस्तान इससे यहां पर ट्रेड कर सकता है, अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रीजनल अलाइनमेंट पाकिस्तान के लिए जरूरी है। दूसरा यूएस एंगेजमेंट, आपको पता है कि $500 मिलियन जो है वो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में डील हुई है। अभी हमने रिसेंटली एडिटोरियल ओपिनियन डिस्कस की थी हमने लास्ट, तो उसके अंदर जो है मिनरल्स जो है पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ जो एलिमेंट अर्थ है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, उनको जो है वो पहली खेप जो है वो भेज दी गई है यूएसए। तो इस तरह जो है अब जो यूएसए के स्ट्रेटेजिक कहले के मेटल्स जो है कंपनी, उनको यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं उनके जितने भी, उनको यहाँ पर कह लें कि वो बात की जा रही थी कि उनके एक्सपर्ट्स होंगे, उनके रिसोर्सेज यहाँ पर फिर जितने भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान जो है उससे फायदा हासिल करेगा और क्या करेगा, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। तो यूएसए के साथ जो एंगेजमेंट हुई है, इसको मजीद जो है ज्यादा बूस्टअप करने की जरूरत है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, आपको पता है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में। तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान लाइफ में पहली दफा हिस्ट्री में देखा जाए तो एज ए पार्टनर उभरा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ, और ये 2030 का जो विजन है जियो इकोनॉमी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कह लें कि जो यहाँ पर अटेंड किया इनिशिएटिव, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में जो है अभी जो है रियाद के अंदर जो हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसको अटेंड किया था वहां पर। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। उसके बाद ईरान कॉपरेशन, यहां पर जो है वो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में पाकिस्तान को चाहिए मीडिएटर रोल प्ले करते हुए इन दोनों के दरमियान में सुलह करवा के पाकिस्तान को जो है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो क्रिएट करने चाहिए। ब्रोकर जो कह ले बॉर्डर मार्केट से लेकर जितने भी है, और उसके बाद ये ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रीअप्रोचमेंट करवाकर ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पाकिस्तान को जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद है काउंटर ऑब्स्टेकल। अब यहां पर बात की गई है कि जितने भी इश्यूज है, चैलेंजेस हैं रीजनल लेवल के ऊपर है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको जो है वो एज पॉसिबल एज खत्म करना चाहिए, ताकि जियो इकोनॉमिक की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है पाकिस्तान की, उसके अंदर कोई हर्डल्स ना आए, वो हिंड्रेंस ना आए, कोई जो उसके अंदर कह लें कि कोई रुकावट ना आए। ठीक है, एक ये चीज है। इंटरनल रिफॉर्म्स की बात की गई है यहाँ पर। इंटरनल रिफॉर्म्स का मतलब है यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस हैं आपकी, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, उनके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो करनी जरूरी है। डिजिटल का दौर है, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो ये 6 स्टेप्स है जो पाकिस्तान के जियो इकोनॉमी की तरफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है दिस जेन्स
जो कह ले के जेड स्पिरिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर मैं ओवर द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ प्रोटेस्ट एंड एक्टिविज्म, आपको पता है कि लास्ट ईयर से लेकर 2010 तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए जो दुनिया के अंदर जितने भी हुए, यहाँ पर अगर देखा जाए कितने नीचे डाउन चले गया, 40% थे जो अभी कितने चले गए, हो गए 34% पे 2010 से। अब यहां पर देखा जाए द पावर ऑफ स्टूडेंट्स वॉइसेस अगर देखा जाए, आपको पता है कि नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और उसके बाद आपका श्रीलंका के अंदर, ठीक है, इनके कंट्रीज के अंदर जो प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेट हुए, वहां पर रीजन क्या थी? करप्शन बहुत ज्यादा थी, निपोटिज्म था। नेपाल के अंदर नेट बंद कर दिया गया था, इंटरनेट। तो यहां पर देखे कितना उनको जो है वो कह लें कि जो एक फंडामेंटल राइट्स है वो उनसे भी जो है वो नहीं मिल रहे थे। यहां पर फिर देखे बांग्लादेश के अंदर देख ले, डायनास्टिक पॉलिटिक्स डे बाय डे बढ़े, अथॉरिटेटिव रूल जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा था, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म वही बात थी, ठीक है। इकोनॉमिक कह ले कि इनक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। तो एकदम से एलीट कैप्चर्ड की तरफ जो पूरा सिस्टम जा चुका था, तो उसकी रीजन थी ना ये आने की। तो आज जो है वो कह ले कि यहां पर पाकिस्तान अगर देखा जाए 60% जो है, यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इस चीज को डिस्कस किया था कि 60% आपके फोरम के ऊपर जब बैठे होते हैं फ्यूचर इनिशिएटिव के ऊपर, तो यहां पर उन्होंने भी बात की थी कि 60% पाकिस्तान की यूथ है, यंग पीपल है, तो उनको एज ए जो है वो टूल यूज किया जाए, राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो है वो कह ले के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। यहां पर अगर बात की जाए नीड फॉर सस्टेन्ड एक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौवनाथ यहाँ पर उन्होंने लिखा कि एट्रीब्यूट्स दिस डिक्लाइन टू लैक ऑफ सस्टेन्ड ग्रास रूट सिविक एक्शंस एंड क्लियर स्ट्रेटजीज टू ट्रांसलेट डिमांड्स इनटू पॉलिसी। अब यहाँ पर बात ये कि वही आ रही है बार बार कि जितने भी अभी जो रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी मुल्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सोशल हो चाहे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक को लेकर इकोनॉमिक इनक्वालिटी नहीं होना चाहिए, जितनी भी पॉलिसीज है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर बायसनेस नजर नहीं आनी चाहिए, जितने भी यंग पीपल हैं उनको इंपावर करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए पॉलिसीज के जरिए। जो प्रोमिसेस किए जाते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको चाहिए उनको फुलफिल करे, ठीक है। पॉलिसीज के अंदर जो है वो एजुकेशन को इंश्योर करे, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करे, वुमेन्स को इंपावरमेंट जो है वो जरूरी है। उसके बाद अगर देखा जाए एजुकेशन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, ताकि जो हमारी यंग पीपल है वो एज ए कह ले के टूल जो है, एज ए टूल तो मैं नहीं कहूंगा, एज ए वेपन, पावर की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा पर किस तरह वो चेंज जो है वो लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहां पर लेसन्स फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट्स, यहां पर पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितना बांग्लादेश, नेपाल से श्रीलंका अभी हमने डिस्कस किया, तो मदागास्कर के अंदर अभी रिसेंटली हुआ है, तो यहां पर वाटर शॉर्टेज था उधर एनर्जी क्राइसिस की वजह से। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जो है लर्न करना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल्स के ऊपर मूवमेंट्स होंगी या बांग्लादेश को लेकर जितने भी कंट्रीज हैं, यंग पीपल वहां पर जो है वो चेंज लेकर आए। तो पाकिस्तान को चाहिए इस चीज से लर्न करे, जो है वो इस चीज से अपनी मिस्टेक्स से, और जितने भी है चाहे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी जो एज पॉसिबल एज जो भी सोल्यूशन हो, यूथ को एम्पावर करना चाहिए। चाहे आपको पता है कि आज डिजिटल दौर है, तो यूथ को अगर स्किल्स की तरफ लेकर आया जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आर्टिकल था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डेंजरस वाटर्स। अब यहां पर बात की जा रही है, मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं थोड़ा। इंडिया वेपनाइजिंग वाटर्स, द इंडर वाटर ट्रीटी अंडर थ्रेट। यहां पर अगर बात की जाए सिडनी के अंदर, आपको पता है थिंक टैंक कंफर्म द इंडिया वेपनाइजेशन वाटर। यहां पे सिडनी के ऊपर थिंक टैंक ने बात की है कि जो इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ऐसे वेपन जो है वो यूज किया जा रहा है इंडिया के द्वारा अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर देखा जाए इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो अब वो ये कह रहे हैं कि वो पानी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको रद्दोबदल कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, वो रद्दोबदल कर देते हैं, क्योंकि वहां पर उनके डैम्स बने हुए, यहाँ पर उनके जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो है इनको काफी मसाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो पहलगाम का वाकया हुआ,
अभी अप्रैल के अंदर, तो उसके अंदर रिसेंटली हुआ अप्रैल के अंदर, तो वहां पर जो क्या हुआ क्या कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को क्या क्या सस्पेंड कर दी, क्या क्या सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करने के बाद फिर जो इनकी आपस में री एंगेजमेंट हुई, ठीक है, दोबारा जो है वो कह ले के डायलॉग्स हुए, तो इसको फिर जो सस्टेन रहे, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं। अब रिसेंटली जो फ्लड आया पाकिस्तान के, तो उन्होंने अचानक से जो है वो पानी इतना छोड़ दिया कि आगे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। पाकिस्तान ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर्स में गिरा पड़ा है, पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस से गिरा पड़ा है, इतना लॉन्स है, इतना डेट है। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ती है। पाकिस्तान को एक्सटर्नल तो है ही है चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए जो है एक खतरा बने हुए। तो ये तो एक ये चीज है। मैनिपुलेटिंग वाटर फ्लोज है, इकोलॉजिकल फूड सिक्योरिटी आपको पता है, क्राइसिस। अब आपका पता है कि जो सिंध जो कहले के रिवर है, उसके ऊपर कहले के एग्रीकल्चर आपका बेस करता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का है, जनाब है, झेलम है। तो यहाँ पर पानी जो आता है फसलों को जो लग रहा है, एग्रीकल्चर किसकी बेस पे, इन दरियाओं की बेस पे। तो यहाँ पर फूड शॉर्टेज के जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानात हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से नुकसानात हो सकते हैं। उसके बाद हाइटेंड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क, इंडिया एक्शंस एलिवेट द रिस्क आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन सेटिंग पेरिलस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग। यहाँ पर कितने अकेले के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कितनी 4 जंगें तो हो चुकी है, 5 अभी रिसेंटली। तो 4 to 5 जो जंगें हो चुकी है, वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हो चुके हैं। तो यहाँ तक जो आज इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्टेन कर रही है, और सस्टेन करना भी चाहिए, ये दोनों कंट्रीज के लिए, जो अकेले के नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए दुनिया के अंदर जो कंट्रीज के अंदर जो तनाज़ात डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो 42 कंट्रीज दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके अभी जो है वो तनाज़ात चल रहे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, टोटल दुनिया के अंदर। तो यहां पर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे वर्ड्स है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया अभी, और बेड रॉक का स्टेबिलिटी फॉर 6 डेकेड, आपको पता ही है कि 160 ईयर्स हो गए इस चीज को। तो इनको जो है वो 65 ईयर्स तो वैसे हो गए, डेकेड आपके 6 है, लेकिन यहाँ पर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है चल रही है, रीएंगेजमेंट दोबारा जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अभी भी मेंटेन है, रिमेन है, कह लें। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारे वर्ड्स है। सबसे पहले वर्ड हमारे पास क्या है, टर्ब्यूलेंट। वर्ड हमारे पास क्या है, टर्ब्यूलेंट। किसको बोला जाता है, अनस्टेबल को, क्योटिक सिचुएशन, परेशान कुन हालत को बोला जाता है, हंगामा खेज, इंतशार को बोला जाता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट या एक्सेप्टेंस, ग्रिप करना, खिंचाव, गिरफ्त में लेना। एम्बेडेड का आपको पता ही है, फिक्स्ड फर्मली विद इन समथिंग, शामिल होना, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना। ट्रांसेंड का पता ही आपको, टू गो बियॉन्ड, राइज अबव, हद से आगे बढ़ जाना, ठीक है। इम्बार्गो का मतलब होता है यहाँ पर ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड, ट्रेड के ऊपर बैन लगा देना। जैसे अभी जो है वो पाकिस्तान ने, अब जो अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा था, तो वहां पे इम्बार्गो जो है लगाया पाकिस्तान ने। प्रोटोटाइप का मतलब होता है फर्स्ट और ओरिजिनल मॉडल को बोला जाता है, पहला नमूना जो इब्तदाई होता है, पहला नमूना को बोला जाता है। क्रेडेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को बोला जाता है, प्रूफ ऑफ एबिलिटी। रेपलिट का मतलब होता है यहाँ पे फील्ड करना, भर जाना, ठीक है। उसके बाद है पेनिट्रेशन का मतलब होता है एंट्री या इनफिल्ट्रेशन, मतलब जबरदस्ती या चोरी चोरी किसी कंट्री के अंदर घुस जाना, ठीक है। उसके बाद है लिवरेज का, आपको पता ही है, फायदा उठाना, एडवांटेजेस लेना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस और इन्फ्लुएंस, ठीक है। बॉल्स्टर का मतलब टू सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। मिसोजिनिस्टिक मतलब होता है यहाँ पर हेटफुल और प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट होना। अफोरमेंशन्ड का मतलब होता है जो पहले बयान, जैसे हम पहले ओपिनियन एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोले था प्रीवियस मेंशन। कोरेसिव का पता ही आपको, दबाव देना, किसी को जबरदस्ती जबरी तौर पर जो है वो जोर देना,